ये जो छोटी छोटी जो चिंगारियाँ लगाई जा रही है ना, किसी दिन बवंडर जरूर लेकर के आएगा। अपर कास्ट वाला है लोग ना, उन लोगों को थोड़ा लगेगा कि सीधे हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। कल तक जो अपने आप को कट्टर हिंदू लिख रहा था, एकदम से उसे याद आया कि नहीं, वो तो भाई ब्राह्मण है, लाला है, राजपूत है। खराब नहीं कर रही है। बड़ा अच्छा सेंटेंस था कि क्या इससे भेदभाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। एक बेंच पे बैठने वाले बच्चे आसपास में ये एक जो है ना क्रेविसेस जो है सोसाइटी का, उसको डीप डाउन लाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप डिवाइडेड रहो एंड देयर विल बी अ वोट बैंक पॉलिटिक्स। दैट्स ऑल। अभी सिर्फ SC ST OBC बने हैं, चिंता मत करिए, कुछ दिन के बाद उसमें भी फिर जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जेनजी बनिएगा, मिलेनियल्स बनिएगा, फिर अर्बन नक्सल भी बनिएगा आप। नक्सल तो पहले से ही। हाँ। है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। और आज बात करेंगे UGC को लेकर जो बवाल है पूरे देश में। UGC 2026 के जो नए रूल्स हैं उसमें किस तरह से कहा जा रहा है कि एक वर्ग के साथ यहाँ बहुत सारा भेदभाव किया गया है। अब सोचिए ना कि त्रासदी इस बात की है कि जो रूल रेगुलेशन नए तरह से UGC ने बदलाव किया है इसीलिए कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। अब एक तबका इसी को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रहा है। जनरल कास्ट के लोगों का मानना है कि OBC को भी इसमें शामिल करना, प्रोटेक्टेड वर्ग में, जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स को संदेह के घेरे में रखता है कि कहीं न कहीं उसे दोषी घोषित कर दिया गया है। अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल है देश भर में, आप लोग जानते हैं। अब हम छात्रों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। NIT घाट है पटना का, ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट्स हैं, बिहार के अलग अलग जिला से आते हैं, हर वर्ग से होते होंगे। इनसे समझना है कि इस चीज़ को ये कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस देश में भेदभाव जातिगत तो चल ही रहा है ना। कोई यादव जी का टीक उखाड़ ले रहा है पंडित जी, कोई यहाँ पंडित जी को गलत तरीका से फंसा दे रहा है। तो ऐसे दोनों चीज़ें हैं। ऐसे में ये रूल क्या और भेदभाव को जन्म देगा या फिर भेदभाव मिटेगा? क्या नाम हुआ भाई आपका? जी मैं तबरेज अंसारी नाम है। तबरेज अंसारी। आपका भाई? GMD आशिक है। कहाँ से हैं आप लोग? जी हम लोग बिहार पश्चिम चंपारण से। पश्चिमी चंपारण से। क्या लगता है ये मतलब इस तरह के रूल आने से सच में प्रोटेक्शन होगा या फिर किसी को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, टारगेट मेरे ख्याल से टारगेट नहीं है। मतलब छोटे जो तबका, मतलब जो जाति है उनके लिए तो ये मतलब हमको लगता है सुरक्षा है। लेकिन एक तरह मतलब जो बड़े मतलब जिनके लिए खतरा लग रहा है उनको इस चीज़ को बताना पड़ेगा, मतलब अच्छे से उसको समझाना पड़ेगा। एक बात तो आपने ज़रूर फेस किया होगा इस पटना में कि लोग नाम सुन के कई बार रूम रेंट पे नहीं देते, रूम तक नहीं देते। ये आप लोग के साथ हुआ है कभी? हुआ नहीं है। हम लोग मतलब जहाँ रहते हैं हम लोग के साथ नहीं, हम लोग को दोस्त है, उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। होता है जी, ऐसा है। अभी आप जिस घर में रह रहे हैं वो हिंदू का घर है या फिर मुस्लिम का? वो तो अभी मुस्लिम का है। मुस्लिम का है ना, इसीलिए नहीं हुआ है। भेदभाव तो है, हर जगह भेदभाव है। अब UGC के रूल्स को लेकर अलग बातें होनी चाहिए कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स इसका क्या है, लेकिन भेदभाव है। एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा IIT मद्रास की। वहाँ पे बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेसर्स हैं, दे हैड टू कमिट सुसाइड। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग अराउंड द कैंपस एंड दे आर कमिंग, they are like the elite class and the kind of discrimination at the professional level they are facing. It's high time we need to take that thing into the cognizance. एंड बात रही लेजिस्लेशन लाने की, ये सब की, तो उस पर भी मेरा टेक ये क्लियर है कि आज के समय में दोज हु आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, उसको इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि हाँ आपको जस्ट लाइक सोसाइटी एक लेवल देना चाहती है, यू बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, यू, ताकि एक बेंच पे बैठने वाले बच्चे आसपास में ये एक जो है ना क्रेविसेस जो है सोसाइटी का, उसको डीप डाउन लाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप डिवाइडेड रहो एंड देयर विल बी अ वोट बैंक पॉलिटिक्स। दैट्स ऑल। तो इसका मतलब भी आपको लगता है कि फिर से डिवाइड ही करना है? डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि उस रूल में कहीं पे भी ये प्रावधान है कि अगर आप फॉल्स एक्शन मतलब फॉल्स हम पे चार्ज लगाए हैं तो आप पे क्या, अगर इन द रिवर्स सेम चीज़ कर देता कि भैया आप इस पे फॉल्स चार्ज लगाए हैं, ये जनरल कैटेगरी का, इनको फर्स्ट फॉल्स चार्ज लगाए, ये दोषी नहीं है, सेम एक्शन जो इन पे लिया जाना था वही चीज़ अगर हम पे लागू कर देता उल्टा, कि आप फॉल्स एक्शन लगाए हैं तो फिर आप पे लगेगा वो पूरा का पूरा। जो एक डैमेज कंट्रोल है आपको है कि बाद में यदि आपका लेट्स से कि कुछ दिन पहले एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली में ट्रैफिक पे एक विमेन पे किसी सरदार लड़के ने किसी तरह का रकस हुआ वहाँ पे, उसने 6 साल उसको जॉब से निकाल दिया गया विदाउट एनी प्रूफ, जॉब से निकाल दिया गया और 6 साल तक वो
ट्रायल में जब वहाँ पे वो हो रहा था चार्जशीट होने के बाद, तो वहाँ पे ट्रायल पे भी नहीं आ रही थी। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है उसको कौन रिकवर करेगा? आपका जो एक सोसाइटी में जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप लोग को आपको जो कॉर्नर करना शुरू कर देंगे लोग, तो वहाँ पे आप सोशल कैपिटल भी तो जा रहा है आपका, आपके साथ बैठना उतना हुक्का पानी सबको बंद कर दे रहा है, उसका रिकवर कौन करके देगा? चीज़ और भी है, मैं आपकी बात को भी लूंगा, लेकिन एक और भी है कि कहीं ये मतलब भेदभाव खत्म करने के बाद पर्पस से बनाए, लेकिन और भेदभाव तो नहीं ला रहे। ये यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा, टर्मिनोलॉजी ये हम बोलेंगे कि लॉ इज मेड इन लेटर, स्पिरिट में जो ग्राउंड पर जो रिपरकशंस है ना, अभी आप SC/ST की ही बात कर लो, आपको लग रहा है कि एक जो यहाँ पे जो एलीट क्लास है जो यूनिवर्सिटी डोमेन में ऑपरेट करते हैं, प्रोफेसर स्टूडेंट, वो तो अपने राइट को लेकर के अवेयर हैं, उनके साथ कोई एक्शन होता है तो दे आर वेल इन कैपेबल टू टेक देयर जस्टिस इन देयर फेवर। इमेजिन द सिनेरियो ऑफ दोज पीपल हु आर लिविंग एट द फार फ्लंग ऑफ द विलेज साइड, जिनको राइट्स की पता भूल जाओ, उनको लगता है कि लाभार्थी मिल रहा है तो हमको जैसे लाइक कि भगवान का आशीर्वाद की तरह ले रहे हैं उसको। उनका सिनेरियो बताओ, उनको उनके लिए कौन अवेयरनेस जनरेट करेगा? उनके राइट्स की क्या बात कर रहे हो? एक आपका नाम मनीष जी, एक चीज़ और भी तो हो सकता है ना, यूनिवर्सिटी में अब ये होगा कि जनरल का बच्चा एक अलग गुट बना लेगा और वहाँ SC/ST OBC अलग। मैं बता रहा हूँ ये जो गुटबाजी है ना, जो आप मनसा से जो बन के आया है कि यहाँ पे इस तरह का बातें होंगी, यहाँ बाजी और बढ़ेगा और लोग और भेदभाव क्रिएट हो जाएगा कि भैया उधर मत जाओ, उधर तो आरोप लगा देंगे, और इसी बात पे उन पे भेदभाव किया जाएगा कि ये लोग बनाया गया है ना। पहली बात मैं बता दूं, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब कुछ नहीं होने वाला। जो मनसा से लेके बनाया ना कि आपको हम डिवाइड करेंगे और उसके बेसिस पे हम सब एक तरह का अमेलगम बनाएंगे वोट बैंक, वो मनसा है। बट जो यहाँ हम अलग अलग सेक्शन से आ रहे हैं, हमारे अलग अलग सोसाइटी के तबके से लोग आ रहे हैं, हम उनके साथ मिलजुल के, हमको उनका पर्सपेक्टिव चाहिए, विमेन का पर्सपेक्टिव चाहिए, जो अलग अलग कैटेगरी, हाँ, तो हम साथ में रहेंगे तभी तो एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन फॉर्म होगा। एक एजुकेटेड सोसाइटी का क्या निशानी है भाई? रकस पैदा स्टूडेंट्स पढ़ने वाले थोड़ी ना करते हैं, वो तो चार वो आप चार एक बेंच पे बैठे, हो सकता है सब अलग अलग कैटेगरी से आए तब, बट आपको उस दरमियान आपको नहीं पता चलेगा। आपको पता नहीं है क्या? आप कोचिंग जाते होंगे, आप पढ़ने वाले अब तैयारी करके आएंगे, दो उपद्रवी होंगे और माहौल खराब करेंगे। हम दोनों सेम हो, अगर हम बात करें, हम दोनों दोस्त हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, अभी घूम भी रहे हैं, हम दोनों सेम कैटेगरी के नहीं हो सकते। बिहार हमेशा बगावत की धरती रही है, बुद्धिजीवियों की धरती रही है। हो सकता है ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, उनको यहाँ के पल्स के बारे में नहीं पता हो कि लोग क्या फील करते हैं, और उनको लगता है जो हम बना रहे हैं ना कानून, नहीं, ये जो छोटी छोटी जो चिंगारियाँ लगाई जा रही है ना, किसी दिन बवंडर जरूर लेकर के आएगा। और स्टूडेंट कम्युनिटी को जो बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, आज कल था कि आप BPSC वगैरह सब में पेपर वगैरह और इसके बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अभी ये जो आ रहा है ना, ये जो नरेगा का जो है ना, कोई नाम चेंज करके, आप पहले क्या हो रहा था कि अभी जो इशू ये लेकर के आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है? पहले देखिए, बैकग्राउंड देखिए। मनरेगा जो थी, जो 100 डेज जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, उसमें ये प्रोविजन था कि विद इन 15 डेज इफ़ यू आर नॉट गिवन अ जॉब, जो वहाँ के जो कार्ड होल्डर्स है, वर्किंग कार्ड होल्डर्स है, उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए विद इन 15 डेज। अभी क्या हुआ है, इस आड़ में एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। कौन पता नहीं कौन ऐसा आइडिया लाता है कि जी राम जी हो जाता है, मनरेगा एकदम से जी राम जी हो गया, अब आपका जॉब राम भरोसे हो गया। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे आड़ में यहाँ के स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है। आप सोचिए ना कि दोनों को एक शांत स्थिति थी, अभी एकदम से तोड़ा गया बीच में। यूजीसी का ये जो रूल आया है, इसका फर्स्ट केस कहाँ रजिस्टर हुआ है? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्रीराम कॉलेज में। हाँ। उसमें क्या हुआ है आपको पता है? एक लड़की ने, जनरल की लड़की थी, एक SC/ST का लड़का था, और ऐसा कथित तौर पे, अभी तो मुझे पता नहीं है, नहीं कथित है कि मतलब ऐसा आरोप लगाया है कि उन्हें प्रपोज किया, उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब भाई साहब ने उसे SC/ST दुर्भावना में एक्ट में वो कंप्लेन कर दिया। और अभी लड़की का फैमिली वाला गया हुआ था, ये परसों का मामला ही है, वो गया हुआ था कि भैया आप हमसे लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ले लो और प्लीज़ केस विड्रॉ करो। लड़का का फैमिली वाला एग्री हो गया, लड़का बोला नहीं हम एग्री, हमको ये रिजेक्ट कैसे कर दी। और उसके वजह से फिर अब जो है, इस तरह का जब मामला होगा तो लोग उसका मिसयूज़ ही करेंगे, मैक्सिमम मिसयूज़ होना है। और अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं तो जिस आदमी के ऊपर लगेगा तो उसका क्या हाल होगा? कानून का मिसयूज हो सकता है ना देश में। मिसयूज हो सकता है, लेकिन बहुत सारा कानून ऐसा है जिसमें अगर आप मिसयूज़ किए हैं, ठीक है, हमको भी हम फेस किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक मतलब क्या बाद में एक ऑप्शन है कि हम वापस से आपको चार्ज करके आप पे चार्ज फ्रेम करा के फिर से हम उसका कुछ ना कुछ जस्टिस ले सकते हैं, अगर मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो।
देखिए इसमें धर्म, जाति, कलर के नाम पे भेदभाव हो रहा है और होते रहता है। क्या आप इस बात से अग्री नहीं करते कि एक मुस्लिम को पटना में अगर हिंदू के घर में रूम लेना हो फ्लैट, तो उसे सिर्फ धर्म पूछ के नहीं दिया जा सकेगा और नहीं दिया जाता है? इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? ये सब जगह है ना? आप हिंदू तो ये भेदभाव की कैटेगरी में आप नहीं देखते? सिर्फ हिंदू के पास साथ ही नहीं, सबको आप चले जाइए क्या कहते हैं सब्जी बाग में रूम लेने, वहाँ भी होगा आपको, हर जगह है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ खुले दिल से इसका, लेकिन इसमें अगर आप गलत चार्ज लगा रहे हो तो उसका रेमेडी कहाँ है? अगर हम गलत चार्ज लगाए हैं इनके ऊपर तो इनके लिए रेमेडी कहाँ है? इनके लिए भी रेमेडी होना यही सब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इस एक्ट में। कंफ्यूजन यही सब है कि जैसे SC/ST एक्ट में अगर मान लीजिए कोई SC/ST व्यक्ति आप पे आरोप लगा देता है कि हमारे साथ मतलब गलत बात बोला है, हमें जाति के नाम पे टोंट करा है या जो भी, तो आपको साबित करना होता है कि हमने ये नहीं किया है। जनरली मैं चोरी का आरोप आप पे लगा दूं तो मुझे साबित करना है कि आप चोर हैं, लेकिन SC/ST एक्ट में मैं कंप्लेन लगा दूं तो आपको साबित करना है कि आपने नहीं किया। यही होता है दहेज उत्पीड़न में। अब यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि अगर उत्पीड़न जिसके साथ हुआ है वो क्लेम करेगा कि उसे साबित करना है। मुझे भी प्रूफ करने का होना चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर जो है मतलब कहा गया, अगर इन्होंने कहा है तो ये प्रूफ करेंगे फर्स्ट टाइम कि हमने कहा है, हमने कहा था। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था कि क्या इससे भेदभाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इनका एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था कि वोट बैंक की राजनीति चल रही है, इसमें कहाँ से और एक्स्ट्रा वोट। इस पे बात कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव है, अब चूंकि इन्हें समझ में आ गया है कि बड़े तबका का वोट तो आने से हम जीतते से रहे। जो राम मतलब जो फैजाबाद सीट से हुआ लोकसभा में, राम मंदिर बना के भी नहीं जीते, तो इन्हें अंदाजा लग गया है कि ओबीसी वोट बैंक को ज्यादा कैप्चर करो। आप हो सकता है एवरीथिंग, आप जब टील जो होता है ना कि अंडर करंट को आपको समझना पड़ेगा। आपके जो साइक है उसको ये नहीं देखना होगा कि फेस वैल्यू पे नहीं लगना होगा। लोग इतने समझदार तो हैं ही। आज डिबेट हो रहा है, ठीक है, बात कर रहे हैं, अच्छी बात, सोच सकते हो। अब सोचिए ना कि इस देश में कल तक जो सोशल मीडिया पे तबका अपने आप को कट्टर हिंदू लिख रहा था, आराम से मतलब एकदम से उसे याद आया कि नहीं वो तो भाई ब्राह्मण है, लाला है, राजपूत है, अब उसे अपनी जात की लड़ाई लड़नी होगी। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए किसी से ना कितने बड़े हस्ती हैं हम लोग को पता है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, ये भी साइंस के स्टूडेंट हैं। और आप ये सोचो केसीसी से ना हार सकते हैं, वो भी बिहार में। वो चुनाव तो अंत में ऐसे ही तो अलग चीज है। अच्छे इंसान की बात कर रहा हूँ। वो इंसान खुद के दम पे डिजर्व कर रहा था कि उसको कम से कम जीत मिले। मैं अगर वो निर्दलीय भी आता तब भी मैं चाहता था कि वो जीते, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हुआ? देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वैसे तो वर्क करता नहीं, और अगर वैसे वर्क करता तो 2026 में हम जाति के नाम पे भेदभाव होगा कि नहीं, हम ये बहस नहीं कर रहे थे। जी नोबेल लॉरेट है, कलकत्ता के हैं, उनको इंडिया की किसी भी उनका तो ग्लोबल रिकॉग्निशन है। आप वार्ड काउंसलर का लड़वा के दिखा दो, फिर देख लो चिंता, स्पेशली यहाँ के कंटेक्स्ट में। भारत में हमारी बहस बहुत अलग है। चाइना डिप्सिक AI वोट करना होगा तो हम वही करें। चाइना डिप्सिक AI बना रहा है, अमेरिका हम पे रोज टैरिफ मार दे रहा है। कई चीजें नहीं, लोगों और देशों के स्टैंडर्ड की बहस बहुत अलग है। उस देशों की गरीबी, महंगाई है, हर जगह है। में कंपेयर कीजिए अपने आप से, आपका ठीक है ना। आप दुनिया तो हमारी बहस भाई कल तक लोग हिंदू बन रहे थे, आज लोग SC/ST OBC बन रहे हैं। अब तो हमारी बहस तो यही है ना भाई। अभी सिर्फ SC/ST OBC बने हैं, चिंता मत करिए, कुछ दिन के बाद उसमें भी फिर जो है डिफरेंस हो जाएगा। जेनजी बनिएगा, मिलेनियल्स बनिएगा, फिर अर्बन नक्सल भी बनिएगा आप। अर्बन नक्सल तो पहले से ही। अब तो भैया यही सब सवाल है कि और लोगों से भी समझेंगे कि आप लोग भी बताएंगे कुछ। आप OBC से आते हैं, जनरल से आते हैं या SC/ST से? नहीं, हम EBC से। EBC तो OBC है ना। आप बिहार में EBC बोलते हैं भाई। यहाँ दो OBC का दो कैटेगरी है, EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट और BC2 है उसमें भी। तो आप OBC हैं, तब आपको भी शामिल कर लिया। अब जनरल का यही चीज़ तो प्रॉब्लम है कि आप लोग आपके साथ भी भेदभाव करेंगे वो, तब ये दिक्कत होगा। नहीं, हाँ भेदभाव तो अच्छा, वो बीइंग OBC कभी जाति के नाम पे भेदभाव आपने महसूस किया है कभी भी? जनरल कास्ट के लोग भेदभाव आपसे किए हो? नहीं, वो हमारे टाइम से तो अभी तक नहीं हुआ है, हमारे टाइम से नहीं, लेकिन पहले होता था। और हाँ, अभी तक तो हम लोग कॉलेज और स्कूल में भी थे तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं, गांव लोग में, गांव और में ऐसा होता है, ऐसा छुआछूत बहुत लोग मानते हैं। गांव में होता है? हाँ, गांव में होता है, उसके लिए कानून है। लेकिन भैया सबसे बड़ी बात, कॉमेडी वाली बात तो ये है कि बिहार के कॉलेजेस में UGC का कानून लागू कैसे होगा? यहाँ कॉलेज में जाए तो पहले बच्चा नहीं भाई, कॉलेज में जाते हैं आप लोग?
ना कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया। अच्छा, गए थे कभी कि फॉर्म भरने जाते थे खाली? कॉलेज में पढ़ाई होता ही नहीं तो जाएं क्या करें। तब कहाँ भेदभाव होगा भाई, जब कॉलेज ही नहीं जाएगा, कॉलेज चलवे नहीं करेगा तो। बिहार के पर्सपेक्टिव में सच पूछिए ना तो सोशल मीडिया पे ही इसका इम्पैक्ट दिखेगा। बिहार के पर्सपेक्टिव में इस कानून का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बिहार में कॉलेज ही नहीं चलते। कॉलेज चलते भी हैं 5 साल में, कॉलेज ही जब कोई नहीं जाता तो कॉलेज में उसके साथ भेदभाव कैसे होगा? तो बिहार के लिए भाई सबसे पहले डिमांड करने की है ज़रूरत कॉलेज। बिहार वालों को यूजीसी के इस रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो देख लीजिए, यहाँ पे जीएनएम के एडमिशन कराइए, क्रेडिट कार्ड का पैसा हड़पने के लिए कॉलेज आपको लूट खाएगा। तो अलग तरह की यहाँ लूट चल रही है। आप कॉलेज पहुँचने की लड़ाई है आपकी, कॉलेज, ये लड़ाई यूजीसी वाली जो है कॉलेज पहुँचने के बाद की है। तो बिहार वालों क्या कहते हैं इस यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर, आप ज़रूर बताइएगा।